भी कोई उसका हाथ पकड़ता है वो कहता है हाथ हटाओ, घबराहट शुरू हो जाती है। आपने हाथ यहाँ रखा था, उसको घबराहट क्यों शुरू हुई? वो इंग्राम एक्टिवेट हुआ, तो जो तकलीफ थी वो उसके यहाँ दबाने से नहीं, उसका जिस्म कहीं से भी दबेगा वो यहाँ घबराने लगेगा, क्योंकि माँ ने जब ये दबाया था तो उसका दम टूटा। जो चोट लगी थी वो चोट माँ के लगी थी, लेकिन उस बच्चे ने उसको फील किया था। जब बाप ने गाली दी थी और कहा था कमीनी जरीर निकल जा, तो उसको वो तकलीफ के लफ्ज याद है। आज बाप आता है बहुत प्यार से बात करता है मेरा बेटा, लेकिन बेटा कहता है जी अबू कैसे, बट वो यूं क्यों करता है? बिकॉज वो तकलीफ दे वाकया गाली थी, वो गाली बच्चे ने भी सुनी, और जब वो गाली बच्चे ने सुनी भी है तो अब जब दोबारा वो आवाज सुनेगा तो उस आवाज को समझ नहीं पा रहा। दादी ने साफ साफ कह दिया था भाई मैं नहीं जानती, मुझे लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। हमारे बहुत अरसे से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों लड़की, मैं खुद लड़की पैदा हो गई वक्त, हालांकि मुझे नहीं पैदा होना चाहिए लड़की, मुझे लड़का पैदा होना चाहिए। जो औरत ये कहे पहले उससे पूछो तुम तो लड़का पैदा हो जाते, सासू मत को कहे वो सास तो खुद लड़का नहीं है, दूसरों को कहे लड़का चाहिए। भाई आप अगर ख्याल में तो आपने जीन्स चेंज करा लेते, आपके ख्याल में तो दूसरे को ख्याल है। अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, चलिए आपको बच्चा आ गया, सात अम्मा के मजे आ गए, अब ये मेरा बच्चा, लेकिन क्योंकि उससे पहले माँ को इतना कुछ कह चुकी है कि बच्चा जब भी वो नानी दादी हाथ लगाती है तो उनसे भागता है, वो उनसे भागता है, क्योंकि वो शक में थी कि ये कौन होगा कौन नहीं होगा, बच्चे ने सेंस कर लिया। अब ऐसे 13 मुख्तलिफ बड़े खास साथी पॉइंट्स हैं जो माँ के पेट में बच्चे को होते हैं। मसलन अगर माँ को गाली या तौहीन दी गई है तो वो जिन लोगों ने तौहीन की है, चाहे वो बाप हो, सास हो, नन देवरानी, बच्चा उनके साथ कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसने उस गाली को अपनी जात में फील किया, क्योंकि उससे तो वो माँ और वो एक है ना, जो माँ खा रही है वो बच्चा खा रहा है, जहां माँ जा रही है वहां बच्चा जा रहा है, तो जो माँ सोच रही है वो बच्चा सोच रहा है। और जब माँ को तौहीन मिल रही है तो बच्चा ये फील कर रहा है कि मेरी तौहीन किसने की है। उस साउंड को उसने याद रखा है, उस साउंड को, उस आवाज को उसने याद रखा है, और जब भी वो आवाज रिएक्टिवेट होती है तो ये फील करता है एक नंबर का दोपहर आती है, वो उसकी नहीं हुई थी माँ की, बट वो उसको फील करता है, पहला। दूसरा, अगर फर्ज कीजिए माँ ने वादा खिलाफी की है, कोई काम था नहीं किया, ये था छुपा के कोई चीज रख दी, ये माँ ये समझ रही कि मैंने अपने शौहर के पर्स में जो 15 रुपए निकाले थे वो छुपा के रख दिए, किसी को क्या पता, उस बच्चे को पता है। अब ये बच्चा जब पैदा होता है तो ये कहीं पे भी जाता है तो कुछ ना कुछ उठा के जेब में जरूर रख लेता, पता नहीं क्यों। और माँ कहती अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड पे कस्टम है, हमारे को कोई कमी नहीं है, हराम का इतना है तो हमें क्या जरूरत पड़ी इनसे कुछ लेने की, पहले इतना हराम कहा जाता है। तो लेकिन बच्चा कहीं जाता है तो चमचा उठा के लिया था, वो भूल गई है कि उसने उस वक्त चोरी की थी जब माँ वो बच्चे को कंसीव करी। एग्जैक्टली ना, आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जो सहमे पे होते हैं, हालांकि उनको सहमने का कोई तुक नहीं हुआ, बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा सहमा हुआ क्योंकि वो माँ सहमी हुई थी जब उस बच्चे को कंसीव किया। बहुत टेक्निकल चीज है। दैट्स व्हाई हर रिलीजन कहता है कि जब माँ एक खातून बच्चे को कंसीव करें तो उसको बहुत बेहतरीन हालात, आइडियल हालात। अगर कोई मसला भी है, प्रॉब्लम भी है, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। यहाँ पे हर रिलीजन के लोग भी हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कभी वक्त हो तो मैं गीता को जब रिप्रेजेंट करूँगा या गीता पढ़ूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी बातें मुझे पता है, वो टेक्निकल बातें बड़ी मजे की, लेकिन मैं इसको जनरली अपने ही हवाले से इस्लामिक एंगल से बात। अगर तरबियत की बात हो तो आइडियल तरबियत किसकी और कहाँ से ली जाएगी? मदीने से ली जाएगी। अब मदीने में किनकी ली जाएगी? 2 बच्चों की ली जाएगी जिनको बाद में जन्नत का नौजवान के सरदार करा। क्या कभी किसी माँ ने कोशिश की है कि इमाम हुसैन और इमाम हसन की तरबियत को पहले जज करें और फिर अपने बच्चों की तरबियत करें, उसके बाद पाएंगे? लिहाजा वो अपने बच्चों की तरबियत और ड्रामों के हवाले से करने की कोशिश करेगी कि उसे देखें। जब बच्चों की तरबियत ही ड्रामों के हवाले से होगी तो बच्चा ड्रामा नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? कभी हमने जज करने की कोशिश की?
आपको एक वाकया सुनाता हूं। अब ये बात हो रही है, बच्चा आ चुका है उसकी, लेकिन मैं फिर वापस आऊँ। इमाम हुसैन और हसन तख्ती लिख रहे हैं, ये वाकया सबको पता है, मेरे दोस्त जो रिपीट कर रहे हैं तख्ती लिखते हैं, और तख्ती बड़ी मुश्किल तख्ती लिखते हैं। अगर तो वो लिखेंगे तो क्या तख्ती होगी, तख्ती को भी नाज होगा कि किन हाथों ने इनको लिखा। लिखने के बाद वो अपने वालिद के पास जाते हैं, मौलाली के पास, और कहते हैं बाबा जान ये बताएं तख्ती किसकी अच्छी। अब जरा तरबियत देखते हैं, बाप वो भी अभी करीब बाबू ने वो नहीं चाहते कि किसी एक का नाम लेके किसी एक का नहीं हो गया। कहते नहीं, अपनी बात कर सकते हैं, वो बताएं। वो अपनी माँ के बाद हाँ बताएं। माँ ने भी अपने बच्चों का दिल तोड़ा, बात को बदलते हुए कहा अपने नाना से मांगूंगा। वो नाना के पास जाते हैं, वो जो रहमतुल्लिल आलमीन है, उनका जो रहम के अलावा कुछ नहीं है, उनका कैसे दिल तोड़ देंगे। उन्होंने कहा इसका फैसला अल्लाह करेगा, इसका फैसला अल्लाह करेगा। तो ऐसा करते हैं कि बीज लेते हैं, उसको उछालते हैं, बीज जिसकी प्लेट पे गिरेगा उसकी किस्मत अच्छी होगी, ये तो अल्लाह की तरफ से होगा। बात बड़ी क्या है, बड़ी अच्छी है ना। आपने देखा हमारे बुजुर्ग भी ऐसी बातें करते हैं, हमें लगता है वाह क्या हल निकाला। और फिर क्या हुआ, तारीफ बताती है कि जब बीज को उछाला गया, बीज दो टुकड़े हो गए, एक इस पे और एक इस पे। खुदा ने इनका दिल नहीं तोड़ा। आप हम दिल पे हाथ रखकर सच बताइए कि आपने अपने बच्चों का दिल तोड़ा। बेशुमार मरतबा मेरा बेटा बैठा हुआ है, ना जाने कितनी मरतबा मैंने इसका दिल तोड़ा होगा, लेकिन ये वाक्य नहीं आता। क्या फायदा इसका, तारीख से क्या सबक, कुछ भी नहीं। तो जब हम बच्चे की तरबियत करने चले हम चाहते हैं कि वो बहुत फोल्डिंग उसकी बड़ी प्यारी होनी चाहिए, जब वो निकले तो वाओ वाले काम हमने काम किए हैं। हमने वो तरबियत की है जो हमें पीछे से मिली, हमें मारपीट मिली, हमने मारना पीटना शुरू किया, हमने उनसे छुपाना सीखा, हमने उनसे भी छुपाना सीखा। हमें सिखाया गया कि जनाब बस ठीक है, बच्चों को एक औकात में रखना चाहिए, हमने उनको उनकी औकात में रखा। आज जब हम बड़े हो गए तो हमें हमारी औकात में रखना। बहुत मेरा बेटा बैठा हुआ है, आप लोग सोचेंगे यार क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा बैठा है, सुन रहा है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे तोहफा दिया था, मुझे इस तोहफे को बेहतर से बेहतर रखने का हुनर आना चाहिए था। अगर नहीं रख सका तो मेरा तोहफे का कोई कसूर नहीं, क्योंकि बच्चा तो वो करेगा जो मैंने उसको सिखाया है। अगर मैंने उसको कुछ नहीं सिखाया तो मैं सबको क्यों करूंगा कि बहुत बड़ा काम है। इसकी और मेरी कम्युनिकेशन अब बेहतर हुई है, पहले नहीं, क्योंकि पहले मैं सुबह निकलता था और रात को आता था, जो कुछ करना था इसकी माँ ने करना है। तरबियत मेरी भी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ एक नबी की नहीं है कि मेरा बहुत नमाज था पहला, उसमें मैंने क्या गारंटी है मेरा बेटा है। मैंने अपनी बच्ची से पूछा मदिया वहां से, अब तो माशाल्लाह 18 साल, बेटा एवरीथिंग इज ओके, खुश हो, हमारे में अच्छी तरह रखा कहते हाँ वो तो बात सारी ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आपने कभी हमारे साथ मुंह नहीं करी, बात कर लिया योगी बाजार तुमने क्या क्या कुछ मैंने नहीं दिया, बाहर लेके गया घुमाने फिराने, मुंह नहीं कही। बेटा हाँ एक्चुअली आप सुबह जल्दी जाते हो ना, रात को जल्दी सो जाते हो, 11 बजे मुंह खोल के लाते हो, आपने हमारे साथ कभी भी मुंह नहीं। उस दिन मैं चैनल पे गया और मैंने 2 महीने की ऑफ कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करता, ये नवंबर मेरी बेटी आज भी मुझे कहती है कभी कभी बहुत बट मैं हैरान हूँ कि उसने पूरे मेरे कामों में से मूंगफली को कैसे उठा, काफी मूंगफली निकली। मैंने 2 महीने अपने टेलीविजन शो बंद कर दिया, उनको कहा कि मैं नहीं करूँगा जब तक जनवरी तक, तो नवंबर दिसंबर मैंने बंद कर दिया। और बाद में मेरी बेटी ने खुद का गया बहुत ब्रांड बहुत हो गया, हर बार आप मूंगफली खिला, मैंने कहा खा सब कुछ तो तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम मूंगफली कट के छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए छोटी नहीं है। उसके लिए वो टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट था, जो झील के आराम से बैठ के उसके साथ वो फील कर रही है कि वो काम नहीं हुआ मेरे साथ, अब वो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज। हमने अपने बच्चों से क्या सीखा, सीखने का हमारा सब